ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको ले चल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे प्राचीन शिव धाम की यात्रा पर जहां हर साल लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने पहुंचते हैं। यह है पूरा महादेव जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। इस पवित्र स्थान की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। सदियों से यह मंदिर शिव भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन के महीने में यहाँ का दृश्य किसी महाकुंभ से कम नहीं होता। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने द रोमिंग नेगी चैनल पर। आज की यात्रा हमारी है पूरा महादेव जो कि मेरठ के पास है। हरिद्वार से लेंगे हम जल और पूरा महादेव पे जाकर हम चढ़ाएंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:30। दिन है आज रविवार का। मौसम भी साफ है, थोड़े थोड़े बादल हैं क्योंकि बरसात का टाइम है तो बादल रहेंगे ही। और बहुत सारे कावड़ियाँ आने लगे हैं। ये देखिए भोले अपनी कावड़ को तैयार कर रहे हैं और अब ये यहाँ से जल लेके अपने यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस समय हरिद्वार नगरी पूरी बोल बम के जयकारों के साथ गूंज रही है। काफी मात्रा में यहाँ पर कावड़िए पहुंच रहे हैं। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि है तो दूर दूर से कावड़िए जो हैं वो पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए हरिद्वार। हरिद्वार से पूरा महादेव लगभग 152 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 3 या 3.5 घंटे का टाइम लगता है। इस समय पहाड़ों पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इसीलिए देखिए जल कितना मटमैला हो रखा है। स्नान करने के बाद मजा ही आ गया। जल भरने और लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग भी निकल चुके हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए, पूरा महादेव के लिए। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ कीजिए पूरा महादेव जी के दर्शन। ये देखिए भोले तैयार हैं जल उठाने के लिए। कम से कम 90 लीटर जल होगा इनके पास और ये भोले चल दिए हैं जल लेकर। जल उठाना, कावड़ ले जाना बहुत टफ काम होता है, इतना आसान नहीं होता। बहुत सेफ्टी के साथ ले जाना पड़ता है। ये कावड़ जो होती है अगर ये थोड़ी सी भी गिर गई, नीचे गिर गई तो ये खंडित हो जाती है। इसका जल फिर महादेव पे नहीं चढ़ता। कावड़ उठाने के अपने नियम धर्म काफी होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि आप चारपाई पे नहीं सोओगे, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ जाओगे, नहीं तो आपको जमीन में ही सोना पड़ेगा या फिर बैठना पड़ेगा। गुल्लर का पेड़ होता है उसके नीचे से कावड़ नहीं जाती है। यात्रा के दौरान आप स्नान करते हुए साबुन से नहीं नहा सकते और जितनी बार भी आप शौच करने के लिए जाएंगे आपको स्नान करने के बाद ही जल को आप हाथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं हरिद्वार से पूरा महादेव की ओर और ये देखिए सामने काफी सारी कावड़ चल रही हैं। बहुत अच्छा रंग बिरंगा सा लग रहा है रास्ता। कहीं कहीं पे झंडे हैं, कहीं पे कावड़ियों के कलरफुल, एकदम रोड कलरफुल लग रही है। काफी मजा आ रहा है देख के। और धूप ज्यादा हो रही है तो कुछ कावड़िए रेस्ट कर रहे हैं, कुछ कावड़िए लेके जा रहे हैं। कहीं कहीं पे कावड़ जो है जल 2 जने लेके जा रहे हैं। सबका अपना अपना भक्ति का तरीका होता है और अच्छा है। मार्ग में कुछ भोले नंदी को लेकर जा रहे थे तो हम लोग भी इनके पास रुके और इनसे बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि इनके क्या विचार हैं और ये लोग कहाँ से आए हैं। बोले कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हरिद्वार से जल लेके कहाँ तक जाओगे? ये कौन से जिले में पड़ता है? में पड़ता है। अच्छा तालावाली। ठीक है। और तो ये नंदी महाराज को फिर खाना वाना कैसे खिलाते हो आप? हमारे पास है इसकी भोलेनाथ की फोटो भी हमारे पास है। तो 4 भोले उठा के लेके आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारा सफर बहुत है यार। हाँ। ठीक है, इस पे रखेंगे बहुत थक जाएगा। अच्छा इसलिए हम अकेले इसको लेके आ रहे हैं। 4 भोले पालकी ले रहे हैं भोलेनाथ की। अच्छा जब हम
हमारे गांव में चले जाएंगे, हाँ। भोले को इसके ऊपर बिठा देंगे। अच्छा, भोले को इसके ऊपर बिठा आज दोगे। नवरात्रि होगी। अच्छा, ठीक है। अब तो कितना टाइम लगेगा आपको अपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? वो तो हमारे को 12 दिन लगते हैं जाने जाने में। हाँ हाँ। ठीक है, अब हमारे को पता लगेगा क्योंकि हमारे पास नंदी महाराज है, होली होली जाएगा, अच्छा, नवरात्रि पहुंच जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब एक अलग ही देखा मैंने, पहली बार ऐसे देखा कि नंदी महाराज के साथ में आ रहे हैं। पैसा हाँ, टक्का ले आए थे हम नंदी महाराज। अच्छा, बढ़िया सब उठा ले। इस बार आप असली ले आए हैं, ये बहुत बढ़िया है बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोले इस बार ओरिजिनल नंदी लेके आ गए हैं। देखिए 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा होगा तो, और काफी धूप है इस समय, लेकिन भोलों के जोश में कोई कमी नहीं है, लगे हुए हैं अपनी यात्रा। अब हम पहुंच चुके हैं रुड़की के कोर कॉलेज पर। यहाँ से पूरा महादेव लगभग 132 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश लग जाएगा और ये स्थान पुरकाजी के अंतर्गत आता है। अब हम एंटर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में और इसके बाद आएगा मुजफ्फरनगर, जो कि यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि जब भी भोले कावड़ लेके जाते रहते हैं तो उनके पास से ना गुजरें। अगर बाय द वे आपकी गाड़ी से या फिर बाइक से थोड़ा से भी उन पे लगी तो उनका जो जल होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, काफ़ी सारा भारी मात्रा में जल होता है और उससे उनकी कावड़ को खंडित होने का बहुत ज़्यादा भय रहता है और उसके बाद वो लोग आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें भी करने पे तैयार हो जाते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप रोड पे जाते हुए केयरफुली चलें थोड़ा। अब हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पे। यहाँ से पूरा महादेव की दूरी लगभग 72 किलोमीटर की रहती है और ये जो यात्रा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा नेशनल हाईवे की है जो दिल्ली तक जाता है। यहाँ से हमको नेशनल हाईवे छोड़ देना है और जाना है हमारे को खतौली की तरफ। खतौली से हम सीधा नहर की पटरी वाला जो रास्ता बोला जाता है उस पे चलेंगे और आगे हमारे को पड़ेगा पूरा महादेव। तो अभी हम निकल चुके हैं खतौली से। ये देखिए जो पुल है सीधा दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली की साइड जाता है और ये खतौली की साइड जाएगा अंदर मार्केट में। और पूरे रास्ते मार्ग पर कबाड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पंडाल लग रहे हैं और कहीं लग चुके हैं और नहाने के लिए, उनके शौच के लिए पूरी व्यवस्था की गई है मार्ग में। अब हम पहुंच चुके हैं खतौली के पुल पर। यहाँ से हम नहर को पार करने के बाद चले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, जो कि नहर की पटरी का रास्ता है। उसी से ही पैदल मार्ग के जो कावड़िए होते हैं वो जाते हैं और दिल्ली के लिए भी पैदल मार्ग के कावड़िए इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। तो देखिए खतौली में भी काफ़ी पुलिस की अच्छी व्यवस्था की गई है। बड़े वाहन जो हैं कावड़ पटरी यात्रा पे नहीं जाने दिए जा रहे हैं, जैसे ट्रक हो गए, बाकी हो गए। अभी छोटी छोटी गाड़ियां जा रही हैं और काफ़ी सारे बैरिकेटिंग लगा रखे हैं। फिल्टर होके ही गाड़ियां अंदर जा रही हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा रास्ता कावड़ यात्रा के लिए, पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। कावड़ यात्रा में उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी ध्यान रखती है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की संख्या होती है वो करोड़ों में पहुंच जाती है। तो इसलिए हर किसी चीज़ की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सारा रास्ता और जितनी भी दुकानें हैं सब तैयार की गई हैं। इस टाइम पर नहर की पटरी का जो रास्ता है उस पर लाइटिंग का काम चल रहा है। पूरी लाइन पे हरिद्वार से लेके और दिल्ली तक या पूरा महादेव तक देखिए इस तरह के गड्ढे खोदकर और लाइटिंग लगाई जा रही है।
इलेक्ट्रिसिटी का काम जोरों पे चल रहा है और सफाई हो रही है आसपास के सारे इलाके में, जो मतलब छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी या फिर कावड़ियों को रहने के लिए, तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। मार्ग में कुछ भोले थक भी जाते हैं, जो कि 100 में से 2% के करीब लिफ्ट मांगकर भी अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। दोस्तों, नहर की पटरी को हम यहीं पे छोड़ेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जाने पर लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पूरा महादेव मंदिर है और हम चलते हैं अब राइट हैंड साइड में। पुल को क्रॉस करने के बाद हम सीधा जाएंगे आगे की तरफ और वहाँ पर मिलेगा हमारे को पूरा महादेव मंदिर। दोस्तों, यहाँ तक का रास्ता तो मेरे को याद था, उसके बाद पूरा महादेव तक मेरे को गूगल मैप के सहारे जाना पड़ रहा है और साथ के साथ चलते हुए गूगल मैप भी देखना पड़ रहा है। ये सीधा रास्ता बड़ौद के लिए चला जाता है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड की साइड मुड़ेंगे, उसके बाद हम कल्याणपुर गांव पहुँचेंगे। वहाँ से पूरा महादेव 2 किलोमीटर के दूरी पर है। दोस्तों, ये जो रास्ता है मंदिर तक का, ये मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, हरा भरा बिल्कुल एकदम खेत हैं और गन्ना उगा है चारों तरफ। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एरिया है ये वाला। ये भाई पूरा महादेव के लिए रास्ता कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर 1-2 छोटे कट हैं जिनमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि किधर की साइड जाना है, लेकिन यहाँ के किसी भी गांव वालों से आप रास्ता पूछोगे तो वो आराम से बताते हैं। मैं यहाँ पर बचपन में कावड़ लेके आ चुका हूँ, कम से कम 2 बार, आज से लगभग 20 साल पहले। तो ये मंदिर मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एक आध्यात्मिक तरीके से मैं भगवान शिव के साथ जुड़ा हूँ। तो मेरी काफ़ी आस्था है इस मंदिर में, इसलिए मैं आपको भी दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ से मंदिर की परिसीमा शुरू हो जाती है और ये रही मंदिर की पहली झलक। ये पूरा एरिया पूरा गांव के नाम से जाना जाता है और मंदिर को बोलते हैं पूरा महादेव। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ से मंदिर परिसर के लिए जाया जाता है और अंदर ही पार्किंग है, मार्केट है, प्रसाद की दुकानें और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो देखिए सामने श्रद्धालु लोग हैं और ये यहाँ की पार्किंग है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं और मोटरसाइकिल भी आप इसके बगल में ही एक पार्किंग है, वहाँ खड़ी कर सकते हैं। और ये देखिए मंदिर में जाने के लिए ये रास्ता है। इस समय यहाँ पर इस समय मंदिर का कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चल रहा है। दोस्तों, लोक मान्यता के अनुसार पहली कावड़ भगवान परशुराम ने यहीं चढ़ाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से कावड़ में जल भरकर पूरा महादेव के मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। इसी घटना के बाद कावड़ यात्रा को शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, मंदिर में जहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है वो कम से कम 40 फुट की ऊंचाई पर होगा। मंदिर तीसरी या चौथी मंजिल में है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की लंबाई को आज तक कोई नाप नहीं पाया है। मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने कई सारे हाथियों को लगाकर इस शिवलिंग को खींचने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने इस पर हथौड़े बरसाए। हथौड़ों के थोड़े थोड़े निशान अभी भी शिवलिंग पर मौजूद हैं। सावन के महीने में लाखों करोड़ों कावड़िए यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। पूरे सावन यह मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
सावन और फागुन माह में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। हरिद्वार से गंगा जल लाकर यहाँ जल अभिषेक करने की परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। ये देखिए अंदर जहाँ पर ये श्रद्धालु लोग जल चढ़ा रहे हैं वहीं पर शिवलिंग है। इस तरह की आकृति है शिवलिंग की और इसकी लंबाई आज तक कोई नहीं माप पाया है। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूरा महादेव में लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे भंडारे आयोजित कराए जाते हैं। मंदिर के पास ही परशुराम जी का मंदिर भी है, बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप देख पा रहे होंगे पिंक कलर का, और ये बहुत ही सुंदर लगता है मंदिर देखने में। और लोकेशन इस मंदिर की बहुत प्यारी है। यहाँ पर भगवान परशुराम जी की पूजा की जाती है। भगवान परशुराम के मंदिर के पास ही बहुत बड़ी शनि देव की प्रतिमा भी बनी हुई है। यहाँ पर भी इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है, खेतों के बीच में बनाई गई है। बहुत ही सुंदर दृश्य आता है इन दोनों मंदिर का भी। ओम नमः शिवाय। मंदिर के पास ही छोटे छोटे होटल हैं काफ़ी सारे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखिए गांव के बच्चे मिले हमारे को, ये हमारे साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। और कुछ बच्चे तो आइसक्रीम खा रहे थे। ये देखो छोटी बच्ची है, लगी हुई है आइसक्रीम खाने में, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे बच्चे। मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो सारे के सारे बच्चे मुझे घेर के खड़े हो गए और देखने लगे, भैया यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने और उनके साथ मैंने। तो दोस्तों आज की यात्रा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव लिखना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।